चौधरी असलम बुलेट प्रूफ का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, और संजय दत्त को बुलेट प्रूफ पहने हुए दिखाया है, तो यहाँ पर तो गलत कर गए ना ट्रेलर में। मुझे कोई एक वीडियो क्लिप दिखा दो 12 साल पीछे की। मेरी ज़िंदगी में चौधरी असलम ने रहते हुए कभी भी नहीं बोला जो गोली जो रात मेरी कब्र में है मुझे बुलेट प्रूफ नहीं बचाएगी। मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूँ। मैंने कहा सेफ्टी, बोला कुछ। जब ब्लास्ट हुआ तब मेरा शोर पड़ा। क्या अच्छा, घर के जैसे कॉर्नर से टर्न हुआ ना, कार से उतर गया। बोला सीधी गाड़ी लाओ, उसमें बैठो। नहीं मानता, वो अपनी ही पे है। मैं कहती हूँ खुदा करे इस धरती को ऐसे हर सूबे में 4-4 मर्द मिलते ना, कहीं कोई दहशतगर्दी ना होती। उसने पुलिस का मोराल अप किया, नाम दिया, CID को नाम मिला चौधरी के जाने के बाद। चौधरी जब इंटर हुआ तो उसने कौन सी कोई ऐसी सीटें ली हैं बता देना मुझे। देखें, करैक्टर को अगर प्ले कर सकता है तो वो लेजेंड है। अदाकारी इस पे ख़त्म है। संजय दत्त पे एक पुलिस अफसर पुलिस की नौकरी कर ले, वो नॉर्मल पुलिस अफसर है। कुछ उसने कोई, मैंने नहीं कभी भी न्यूज़ में पढ़ा कि उसने कोई बंदे का काम किया हो कुछ भी। मेरे पास आया, मैंने कहा काम करो। बोला आप अपने बेटों को जिस काम पे लगाना चाहती हैं, इतने प्यारे बेटे आप इस लाइन में ना लाएं। मैंने कहा क्यों? चौधरी किसी का बेटा नहीं था, उसकी भी तो एक माँ थी। मेरे पास तो फिर 3 है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी दिसंबर में चौधरी के वादे की आखिरी वफा पर। वो क्या है? बेटे लाऊं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये पुलिस किस में लाएंगी आप? ये तो मेरा ख्वाब बन गया। जिस पुलिस को मैंने रिश्ते से इनकार किया 6 महीने असलम को, फिर जब शादी हुई तो वफा की आखिरी यादों से गुजर गई। उसकी रहती ज़िंदगी में, उसके जाने के बाद भी। घर में तो बिल्ली बन के जाते थे, उसको पता था इसने डांटना है, क्योंकि हर एक दिन के बाद काम। आखिरी जंग मेरी यही थी उससे कि अब सरासर बोला देखो, अपनी बेटी को बुलाया, बोला कि मम्मा को समझाओ थोड़ा सा। 80% मैंने कराची साफ़ कर दी है, 20 रह गई है। मैंने कहा अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर? बोला फिर अल्लाह ही है। उस बंदे ने ना, ये जो आज जितना अमन हुआ था, जितने टाइम चला, खुदा करे कि पाकिस्तान पे अमन कायम रहे, कुर्बानियों से ही होता है। सारे तो कुर्बान नहीं होते, मगर चंद बड़े जज्बे वाले होते हैं। जिसने कहा मैं बीवी क्या मानूं, माँ पहले होती है, मट्टी है माँ, तुम बाद में। चौधरी असलम की जब शहादत हुई है जिस दिन, उस दिन जब आपको ये खबर मिली है, आपका पहला रिएक्शन बड़ा जज्बाती था। मेरा बासी के प्रोग्राम में मैं अभी हॉस्पिटल से निकली बॉडी देख के, क्योंकि मुझे बच्चे सारे सिस्टम डूब गए। लोगों को लोगों ने ये कहा तुम्हारी माँ पागल हो गई है, बाप शहीद हो गया है। एक हंगामा बन गया रोडों पे। इनको घर, इस छोटे बेटे को दौरा पड़ गया। सबसे लाडला मेरा बेटा छोटा था, जो बाप के बगैर दफ्तर पहुंच जाना नहीं, मैं पापा जो होगा साथ ही होगा। उस बच्चे का मुझे सबसे बड़ा डर था। उसको 8 साल का था। मैं खान जनाब में फ़ोन बेटी को करती, पापा की सर्जरी है, कोई सारा मीडिया गलत चला रहा है क्योंकि पापा को ख़तरा है हॉस्पिटल में, इसलिए हिम्मत और हौसला रखना, माँ के हौसले बड़े बुलंद हैं, जबकि मुझे पता था। फिर खान में मैंने बच्चे बुलाए, मैंने कहा पापा है। फिर मैं जब वापस आई, मेरा बासी की कॉल आई। मैंने कहा बात सुनो, मिशन को ब्रेक मिला है, मेरे बेटे जारी करेंगे। बोला हाँ। मैंने कहा कुछ भी हो, अगर चौधरी असलम तूफान है, लावा है, तो मैं उसी की आग। मैं पीछे नहीं कदम हटाऊंगी। और जो दहशतगर्दों को खुशी की ज़रूरत नहीं है, वक्फा हुआ है। तो उन्होंने खैर ये कहा कि मैं हैरान हूँ कि इसकी स्पीड लिमिट देखो। मैं घरेलू औरत हूँ, वाइफ थी। मेरे लिए सडन इतना बड़ा तूफ़ान आना, उसमें फिर जब मैं दूसरे घर पहुँची तो मुझे नहीं पता था। इकरार की मिसेज जो न्यूज़ एंकर थी, वो कहीं पीछे गार्डन में खड़ी थी। मेरे बेटों ने सुनाई, अगर किसी का एक आंसू भी छलका बाप पे
वो कहीं सुन रही थी, उसने जाके न्यूज़ रूम में बोल दिया, इकरार को बोला। इकरार आया, तीसरे दिन फीवर था इसको, बोला मुझे आपसे मिलने का। कितनी बाहिम्मत खातून। मैंने कहा ये हिम्मत चौधरी दे गया जाते जाते। मैं बड़ी डरपोक बंदी थी, जो काकरोच चिपकलियों से डरने वाली। मैंने कहा कई तूफान आए उसके जाने के बाद, इतनी सिंपल लाइफ नहीं थी। हमारा माशरा मर्दों का है, औरतों का नहीं है। मैंने कहा जो बोलेगा गुद्दी से ज़बान खींच लूँगी मैं आप, कि मजबूर ना करें किसी को। हाँ चौधरी गलत है, ठीक है, पर उसको जन्नत अल्लाह ने दी है ना, इसका दावा भी कर सकती हूँ। काबा में भी 10 बार बोला है कि खड़ा करो, मैं झूठी औरत नहीं ना चौधरी। लोगों को देखो, तकलीफ़ जहाँ पे होती है ना, वो 2 दिल रखता है सीने में, गरीबों के लिए, दहशतगर्दों के लिए। लाजमी लोग नेगेटिव तो होंगे आपके, सारे ही अगर अच्छे होंगे तो बुरा कौन होगा। मगर एक बात मानो ना कि दुश्मनों के मुल्क में भी चौधरी उठा दिया ना सर, कि किरदार था उसका। और राय इसलिए कायम पहले नहीं कर सकती, 2 बातें मुझे नहीं पसंद अपने मुल्क पे, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, इदारों के ऊपर। हमारे इदारे क्या हैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे। साबित कर दिया, साबित कर दिया ना। 4 दिन वेट करके जो साबित किया, फिर मैंने ARY पे चलाई थी ये न्यूज़ इस्लामाबाद से बैठ के, कि ना देखो इंसानियत का तकाजा हम मुसलमान लोग पहले कहते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में हर एक का मज़हब, हम किसी के मज़हब को ब्लेम नहीं कर सकते। चाहे हमारे आखिरी नबी ने भी कहा है कि किसी के मज़हब के ऊपर तनकीद मत करो, जो जैसे है, हम अपना रास्ता सीधा कर लें। देखिए मेरे हस्बैंड ने इस पाकिस्तान की मट्टी के लिए काम किया, सिंध पुलिस को बुलंद करके नाम दिया, दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया, तो लाजमी है मेरे जज्बात तो अपने हस्बैंड के साथ हैं। आज से तो नहीं चल रहे, 12 साल से चल रही हूँ मैं। तो बहरहाल अभी देखिए वक्त से पहले हम क्या होगा, 2 बातें पैगाम आप देना चाहेंगे अगर ऐसा हुआ तो व्हाट यू गोना डू? तो लाजमी बात है, मैं कानूनी कार्रवाई रखने का हक रखती हूँ। क्यों लोगों के दिल दिमाग पे नेगेटिव चीज़ें जाए, चौधरी जो है उसको रियल पेश किया जाए। बहरहाल संजय दत्त का कसूर नहीं है। जो मैंने ट्रेलर देखा, उस बंदे ने तो मेरी ज़िंदगी में फिर एक हलचल मचा दी चौधरी को जिंदा करके, कि लम्हे में मैं भूल गई। उस बंदे का तो नहीं है कोई भी, उसने तो कैरेक्टर को प्ले किया और बड़े अच्छे अंदाज में प्ले किया, जो अभी तक ट्रेलर में हमें। चौधरी असलम ने कभी बुलेट प्रूफ नहीं पहनी, बस हो जाती होगी मिस्टेक, मगर हमें इस बात की भी कोई बात नहीं। स्टोरी के अंदर क्या है, हमें इस चीज़ की है कि चौधरी को पाकिस्तान में नया लाज ने मूवी बनाई, बोला मुझ पे खुलकर मैं नहीं कर सकती, ये मसला सेंसर बोर्ड का मसला फला। मैंने जब ये मेरे पास आई थी, मैं तो भाई मेरी फ़्लाइट थी 10 मिनट, मैंने कहा मैं तुम्हें साइन तो दे रही हूँ यार, बहुत बड़ी बात है। ये उस बंदे का किरदार भूलता है। कौन सी मूवी थी? चौधरी ये जो पाकिस्तानी हाँ, उन्होंने जो पुलिस वाले थे, हाँ वो तो मैंने इजाज़त से बनाई है ना, मैंने साइन दिया उसको, पर मैंने उसको ये कहा था कि बॉक्स मत बनाना, डब्बा मत बना के छोड़ देना, मूवी में जान होनी चाहिए। करैक्टर उसने भी एक ही प्ले किया, वही उन्होंने भी एक ही प्ले किया। चौधरी कहाँ है? चौधरी एक करैक्टर का नहीं है मालिक, टोटली सराउंडिंग है। आंखें उठाई, वो सीन सेम लगा चौधरी। बाकी मैंने अभी इतना कहा, इतना प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड था सारी साइड से, तो मैं इस तरह नहीं, आधा मैंने देखा है, वो मेरी सुई उस पर अटकती दिमाग की, शैतान और जिन्न वाली बात। मैं कहती हूँ बस भी औरतों की गोदों में से शेर पैदा हो गए, और अल्लाह ने शेर का मकाम बढ़ा रखा। सबसे पहला शेर कौन था इस्लाम के अंदर? हज़रत अली। उनकी शेरी, उनकी बहादुरी। फिर मुसलमान जो आए तो उनमें से चंद शेर पैदा हुए, सदियों में पैदा होते हैं शेर ऐसे, असलम जैसे। मेरी ख्वाहिश एक है इस घराने पे ऐसा नाम जारी रहे, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ। मुझे तो शिद्दत से इंतज़ार है। बच्चों ने कहा मम्मा हम दुबई जाते हैं, मैंने कहा नहीं,
जो होगा इधर ही होगा, पाकिस्तान में देखोगे जब भी आए। और बिफोर दैट फिल्म आपसे कोई कांटेक्ट किसी ने नहीं किया मुझसे पूछने नहीं के किया। लिए, इनकी शख्सियत के बारे में इनके जानने भाई के ने लिए? कोई ऐसी बात की थी, अभी उनके भी कोई 45 डेज हुए डेथ हुए असलम के ना, फाइनल आखिरी भाई था, उससे कोई ऐसी थोड़ी बहुत बोला कि मुझे बात कॉल वगैरह की बात हुई है, पता नहीं, फिर मैं नहीं समझ पाई, वो थोड़ा सा उनको वो भी था पैरालाइज लकवा भाई को, असलम के भाई को ना, तो फिर अभी उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, 45 डेज पहले उनकी शायद डेथ हो गई थी आखिरी। तो उनसे कोई इनका यानी कि कुछ जो फिल्म उनका थोड़ा बहुत हुआ होगा, मगर ज्यादा जितने भी कनेक्ट है ना वो मुझसे ही करते हैं। और आपसे नहीं हुआ कोई? मुझसे नहीं हुआ इस बार, पिछली बार हुआ था जब पहली बार कह रहे थे, मैंने उस वक्त मैं अपने पाकिस्तान के चक्कर, देखो हमारे जज्बे अपनी मुल्क के साथ रहेंगे। चौधरी जान निसार बना, जान देने वाला इस मट्टी पे। एक दिन दूसरे घर में जिससे बॉडी उठी, मुझे याद है कि रात का टाइम था, तो असलम ने ना मट्टी उठाई गार्डन से, मेरे मुंह पे रगड़ दी नाक के करीब। कहता है बीवियां मिल जाती हैं, माँ एक ही रहती है, और ये मट्टी मेरी माँ है, ये याद रखना। मेरे रास्ते में काबा में हम खड़े थे, इससे मैंने सवाल किया। देखो लोग हैं तरह तरह के सवाल, मारवा अदालत है तो फलां है तो फलां, सब कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बोलते थे, जिससे मैं चढ़ती थी। इसको मैंने कहा ये काबा इतना ही फासले पे है जितना कि ये, मैंने कहा रुको आज जवाब दो, खुदा का घर है ये, झूठ बोलोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील इस दुनिया में करके भेजेगा में से। बताओ तुमने कितने नाजायज़ मर्डर किए? मैंने ज़िंदगी में चौधरी असलम को अपने ऊपर शोर करते नहीं सुना, पहली बार दुनिया ने देखा है। वहाँ रुक गए थे लोग। इससे मेरा यूँ हाथ खींचा ना, मेरा पाया थोड़ा सा वो हो गया। तो मैंने कहा थोड़ी सी तमीज़ करें, आप क्या कर रहे हैं लोग देखें। बोला सवाल तुम्हारा है, जवाब तो सुनो, भाग क्यों रही हो आप? ये घर खुदा का गवाह है, अल्लाह ने मुझे मुजाहिद भेजा धरती के लिए। आज के बाद सवाल नहीं मेरे पीछे चलना। मैंने कहा, कहता अब ये सवाल मत करना कि मैं आगे काम छोड़ दूँ, यहाँ वादा नहीं लेना मुझसे, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, ये काबे को गवाह बना के जा रहा हूँ मैं इस अवाम के लिए। तुम्हें नहीं पता, तुमने औरतें नहीं देखी, उनके रोने नहीं देखे अभी, जिनके बच्चे उड़ जाते, तुम ही औरत नहीं हो। फिर आज इसी कराची में तमाम चीज़ों को मैं लीड करती हूँ। चौधरी मेरे पास नहीं है, पर कोई खौफ व ख़तरा मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि करैक्टर के साथ हक अदा करना पड़ता है।